नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड को रिडीम करने पर होने वाले गेन या लॉस को हमको इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाना है, वही आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको यह निकालना होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड आपने सेल किए हैं, वो शॉर्ट टर्म उस पर उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस हुआ। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि अगर यदि आपने परचेज की डेट से उसको 12 मंथ के अंदर ही आपने सेल कर दी तो वो शॉर्ट टर्म होंगे, और यदि 12 मंथ की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। यह क्वेश्चन आता है कि हमको कौन सा आईटीआर फॉर्म लेना होता है। तो यदि देखिए आपकी सैलरी की इनकम है तो आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सैलरी के साथ साथ यदि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा, आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपकी बिजनेस की इनकम है भी है इसके साथ में, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा, आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप या तो अपना रिडम्पशन सर्टिफिकेट ले लें, तो उसी से आपको उसकी जो आपकी म्यूचुअल फंड है उसकी सेल परचेज वैल्यू आपको लेनी होगी। तो या तो आप रिडम्पशन सर्टिफिकेट से ले सकते हैं या फिर आपके एआईएस में भी डिटेल मिल जाएगी। ज़्यादा अच्छा यही है कि आप सर्टिफिकेट से ही डिटेल लें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमको आईटीआर कैसे फाइल करना है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पर आकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना एआईएस और 26 एस को चेक करना है। यहाँ एआईएस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 26 एस आप ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26 एस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोनों फॉर्म को चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इनकम ऐसी है जो एआईएस है 26 एस में है और आपने अपने आईटीआर में नहीं दिखाई है, तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो अब हम आईटीआर को फाइल करने की प्रोसेस देखते हैं। तो ई फाइल पे जाएं, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। असेसमेंट ये सिलेक्ट कर लेते हैं 24-25। ऑनलाइन सिलेक्ट किया हमने, कंटिन्यूस कर दें। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दें, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आईटीआर फॉर्म, तो आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में जो भी अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आईटीआर 3, और बिजनेस की इनकम नहीं है तो आईटीआर 2 ले लें। दोनों में आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। प्रोसीड विद आईटीआर 2 पर क्लिक कर दें, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें कि आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है या किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लें या अदर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको शेड्यूल सिलेक्ट करना है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल तो सिलेक्ट करना ही है। उसके बाद इनकम में आता है, आपकी जो जो इनकम है वो आप सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अभी म्यूचुअल फंड के ऊपर जो कैपिटल गेन होता है उसके लिए बताऊंगी, इसलिए मैं केवल कैपिटल गेन का शेड्यूल लूंगी। अगर आपको बाकी के शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप ले सकते हैं। और ये भी आपको कैसे करना है, फिल करना है, तो इसके लिए मैं डिटेल में एक आईटीआर 2 पर वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो देख लें तो आप उससे आप आसानी से भर पाएंगे। चलिए अब नीचे की ओर हम आते हैं। यहाँ पर हमको लेना है शेड्यूल कैपिटल गेन और शेड्यूल 112A, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पर उसके बाद आप डिडक्शन में, अगर आपको कोई डिडक्शन लेना है तो आप डिडक्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद टैक्स और अदर्स के शेड्यूल तो सभी लेना होंगे हमको, जो जो सिलेक्ट है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू कर दें, स्किप द क्वेश्चंस कर दें। अब सभी शेड्यूल हमको फिल करने, कंफर्म करने। तो यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ जैसे मैंने बताया कि मैं कैपिटल गेन का ही बताऊंगी, तो हम शेड्यूल कैपिटल गेन में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपके यहाँ पे दिख रहा है म्यूचुअल फंड, यदि आपके शॉर्ट टर्म गेन या लॉस है तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर लेना है। यहाँ पर मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन लेना है। यदि लॉन्ग टर्म है तो फिर आपको थर्ड ऑप्शन लेना है। फिर नीचे की ओर जाएंगे हम और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले शेड्यूल पर हमको इस पर आना है। हमको एड डिटेल्स पर क्लिक कर दें, सेक्शन 1111A पर क्लिक कर दे। अब देखिए जितने भी शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड आपने सेल किए ना, जितनी भी यूनिट है उस सभी यूनिट का एक साथ आपको डिटेल यहाँ पर देनी, जो जो शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर सबकी आपको, जितने में आपने सेल किए वो पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है। और ऐसे ही नीचे की ओर देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको एक साथ सभी की लेनी है, जितनी भी यूनिट है सबकी आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ले लें। अगर वो आपने ट्रांसफर पर कोई एक्सपेंडिचर हुए हो तो वो एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हम ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है म्यूचुअल फंड पे तो उसको कैसे लेना है। तो यहाँ जो हमने यहाँ 112A वाला जो है हमको फिल करना होता है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें, आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें,
व्यू शेड्यूल 112A को सिलेक्ट करना है, 8 डिटेल्स पे क्लिक कर दें। अब लॉन्ग टर्म के केस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो हमने एक साथ ले लिया, बहुत ईजी है। लॉन्ग टर्म के केस में आपको बताना है कि शेयर्स यूनिट एक्वायर्ड, वो यूनिट्स आपने कब एक्वायर्ड की थी, अगर आपने बिफोर 31 जनवरी 2018 की थी या आफ्टर की थी। यदि आपने 2018 के पहले जितनी भी यूनिट आपने परचेज की थी, उन सब के लिए आपको ये ऑन और बिफोर वाला सिलेक्ट करना है। फिर इसमें आपको म्यूचुअल फंड वाइज आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, मतलब जितने म्यूचुअल फंड होंगे उतनी डिटेल आप यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर आपको ISIN कोड देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स और यूनिट्स लेना है, उसके बाद आपको पर यूनिट सेल प्राइस यहाँ पर देनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देनी है आपको। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी यूनिट्स आपने यहाँ पर लिए ना, उस सभी यूनिट्स की एक साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देनी है। सेल्स प्राइस तो आप पर यूनिट देंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप सभी यूनिट की एक साथ देंगे, जितनी नंबर ऑफ शेयर या यूनिट्स आपने यहाँ पर बताई है। उसके बाद आपको यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, पर यूनिट फेयर मार्केट वैल्यू आपको एज ऑन 31 जनवरी 2018 पर जो थी वही आपको फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर लेनी है। यहाँ पर आपको पर यूनिट लेना है। फिर यदि कोई एक्सपेंडिचर किए तो सभी के ऊपर जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं वो आप यहाँ पर ले लें। इस तरह से आपको यहाँ पे आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ जाएगा और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अगर आपने बिफोर 31 जनवरी 2018 परचेज की। यदि आप आफ्टर करते हैं तो हम आफ्टर वाला सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत ही सिंपल डिटेल देना है, आपको टोटल कॉस्ट जितने भी आपके लॉन्ग टर्म की भी, जैसे शॉर्ट टर्म में दिया था ना, सेम आपको कॉस्ट सभी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन यहाँ पर बस ये डेट का ध्यान रखिएगा कि आपने परचेज कब किए थे, आफ्टर 31 जनवरी 2018। तो इसमें आपको सभी के एक साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देनी, जो जो भी लॉन्ग टर्म है आपके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप एक साथ दे दें, और उस पर कोई एक्सपेंडिचर किए हों तो वो आप यहाँ पर ले लें, अगर और यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको देना है बस, और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप फिर यहाँ पर हमको कंफर्म करना है। ये वाला शेड्यूल देखिए 112A वाला भी हो गया। अब यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। तो ये हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही देख लिया है। ये देखिए शेड्यूल कैपिटल गेन में हम गए थे, तो यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 का आया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लॉस आया यहाँ पे 1,02,000 का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी डिटेल देना होती है। फिर यहाँ पे एंड में आप जाए इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको जो डेट यहाँ पे देखेंगे ब्रेकअप, उसको आपको इस हिसाब से ब्रेकअप देना है। जैसे अप टू 15 जून आपका ये जैसे 1,50,000 आया है, तो इसमें 1,50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है आपको डेट वाइज आप उसका ब्रेकअप देना है। तो अगर आप अलग अलग कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको पूरा के पूरा यहाँ अप टू 15 जून फर्स्ट वाले में आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आप यहाँ पहले में देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकअप कर सकते हो तो आप जरूर कर दें, उसका हम कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड पे होने वाले शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस को अपने ITR में दिखा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।